उनके बयान की हो रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की तरफ से बयान दिया गया है और बयान में कहा गया है, अजमेर शरीफ विवाद को लेकर उन्होंने खुलकर बात की है। अजमेर शरीफ विवाद पर बोले हैं गृह राज्य मंत्री, कह रहे हैं कि विरासत का संरक्षण करना ही हमारा उद्देश्य है और ये हम करेंगे। कोर्ट के आदेशों की पालना करना हमारी सरकार का कर्तव्य है, पालना भी हमारी सरकार कोर्ट के आदेशों का कर रही है। कांग्रेस ने लोगों को बांटने की कोशिश की है, कांग्रेस पर आरोप भी लगाया और ये कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन हम करेंगे, लेकिन हाँ, हम अपनी संस्कृति की रक्षा जरूर करेंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का यह बयान तब सामने आया है जब अजमेर शरीफ को शिव मंदिर बनाने का दावा हो रहा है। ये जो अजमेर शरीफ विवाद है, इसी पर बोले हैं गृह राज्य मंत्री, विरासत का संरक्षण करना हमारा उद्देश्य है। ये बात उनके जरिए कही गई और साथ ही तुष्टीकरण के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगा दिया। कांग्रेस व्यवस्था पर लगाम लगा रही है सरकार, यानी कि जो कांग्रेस ने व्यवस्था बनाई थी उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। कानून बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और हो भी रही है, ये भी उन्होंने बताया। साथ ही कहा कि मेवात के इलाके में गौ तस्करी खत्म होने की ओर है और ऐसे में ये जो घटना घटी है, इसके बाद में गृह राज्य मंत्री का बयान चर्चा में बना हुआ है। तुष्टीकरण के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया और तुष्टीकरण के आधार पर लोगों को बांटने के आरोप पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। देखिए, कांग्रेस क्या बयान देती है वो आप सब समझते हैं। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की है। हमारा ध्येय और उद्देश्य है विरासत का संरक्षण हो, प्रदेश प्रगति के पथ पर चले और जिन लोगों की आस्थाएं हैं वो किसी कारणवश उनको नष्ट किया गया या बाद में उनके हमले करके उन पर कब्जा किए गए, ये विषय है कोर्ट का। अब कोर्ट में जब याचिका गई है तो माननीय न्यायालय जो भी निर्णय करेंगे सरकार उसकी पालना करेगी। देखिए, हमारी सरकार के आने के तुरंत बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने सख्त निर्देश दिए थे कि अपराध किसी भी प्रकार का हो, चाहे गौ तस्करी करने वाले लोग हों, चाहे OLX ठगी करने वाले लोग हों, चाहे संगठित अपराध करने वाले लोग हों, चाहे आपके पेपर लीक माफिया हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोग हों, दलित अत्याचार करने वाले लोग हों, सबके खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। आप पिछले दिनों से देख रहे हैं गौ तस्करों पर जिस तरह से कठोर कार्रवाइयाँ की गई और गौ तस्करी की घटनाएं करीब करीब समाप्ति की ओर हैं मेवात के इलाके में। लेकिन कुछ दुस्साहस करके जब पुलिस को चैलेंज करके चलते हैं तो हमारी पुलिस मजबूती से, जोरदारी से और सख्ती से काम करती है। मेरा ये मानना है कि जो भी कोई अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी पुलिस मुस्तैदी से, मजबूती से काम कर रही है। इस खबर से